बैक और आज हम बात करने वाले हैं, हम सभी चाहते हैं कि जी अपनी ज़िंदगी में हम बेहतर नज़र आएँ, जवान नज़र आएँ और बढ़ती हुई उम्र को हम मात दे सकें और कहीं बढ़ती हुई उम्र की लाइंस और निशानात और जो एक झलक होती है आपके ऊपर वो उस तरह से ना आ सके, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। जिस तरह हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, दीगर और प्रैक्टिशनर्स हैं मेडिकल, आपने देखा है कि वो मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ एडवाइजेज़, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स लेकर हमारे इर्द गिर्द आते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमने देखे। ख़ास तौर पे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं या कुछ पॉलिटिशियंस भी यूजुअली हम देखते हैं कि जो और बल्कि अब तो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ लोगों ने कैप्शन लगाया होता है कि क्या ये वैम्पायर हैं, क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होते, इनकी स्किन कभी सैग नहीं करती, फ्रेशनेस कम नहीं होती, ये बूढ़े नहीं हो रहे, इनके बच्चे बड़े हो गए। सो इसमें अल्लाह का भी बड़ा करम है, जाहिर है जो लोग कर सकते हैं और अपनी भी आपकी एक एफर्ट होती है। वो अपनी एफर्ट क्या है, हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक वास्ट वैरायटी है। जाहिर है जिस तरह से जो चीज़ आपको सूट करती है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम हर चीज़ का आज आपको टेस्ट डेवलप करवाएंगे और फिर देखते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपने भी कॉल करके हमसे पूछना है, आप अपना पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी जो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, कोई बालों से, कोई स्किन से या कोई और ऐसा दिखने में जो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं कहीं कंसर्न करती है, तो उसके बारे में आप सवाल भी कर सकते हैं। और ओवरऑल एंटी एजिंग पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ अहमद मौजूद हैं, काशिफ अहमद मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, मुर्शिद हॉस्पिटल में भी होते हैं, बाकी भी कई जगहों पर क्लिनिक्स करते हैं और आज हमें एंटी एजिंग के हवाले से बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है आपका और ये करंट टॉपिक भी है। करंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, तो हम इस पर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ और हमारे साथ क्योंकि जिस तरह कॉस्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजी की अपनी एक रेंज है, इसी तरह हर्बल मेडिसिन भी अब काफ़ी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और अगर आपने प्रॉपर उसकी एजुकेशन हासिल की है और आपको उन जड़ी बूटियों के फ़वाइद के बारे में पता है और आप उसे किस तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के अपने लिए अफादियत कर सकते हैं, इसके लिए हमें डॉक्टर अनम ने ज्वाइन किया है। हर्बलिस्ट हैं और हमदर्द शिफाउल मुल्क हॉस्पिटल में क्लिनिक्स करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? और बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर अनम भी बता रही थी कि किस तरह से हमें लगता है कि हर्बल मेडिसिन है तो हम जितना चाहें उसे इस्तेमाल करें, उसके भी नुकसानात हैं। तो ओवर टू यू, बोथ ऑफ यू, आपसे शुरू करते हैं। एंटी एजिंग के बारे में हमें बताइए कैसे हो सकती है। सदा जवान की मैं सबसे आसान टिप्स बताऊंगा जो कि हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सनब्लॉक जरूर इस्तेमाल करें। आपकी स्किन टाइप के लिहाज से भूल जाती हूं मैं जी, नेवर लीव होम विदाउट इट। और इसका तरीका ये कि जहां पे आपने दांत ब्रश करने का रखा है सामान, वहीं पे रख लें सनब्लॉक। फेस वॉश किया आपने, सनब्लॉक लगा लिया सुबह आपने। दूसरा, सिगरेट प्लीज ना पिए, ये मैं सबको बताना चाहता हूं। जो भी सिगरेट पीते हैं याद रखें, ये किसी तरह से आपको माचो या बहुत हाईफाई नहीं बनाता, आपकी स्किन को सैग करता है, एजिंग जल्दी होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, बाल भी गिर रहे होते हैं। वजन प्लीज कम रखें, जितना ज्यादा अपने वजन पे कंट्रोल रखेंगे। एक्सरसाइज करना जरूरी है, अगर नहीं कर सकते रोज 10 से 15 मिनट वॉक करना निकाल लीजिए। बहुत इजी मैं आपको टिप्स बता रहा हूं जो कि हम बिल्कुल बेसिक पे स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स फल और सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें और वो भी वाला फल जो कि सीजन का हो। अल्लाह ताला ने सीजन के फल जो बनाए वो उसी सीजन के लिए बनाए हुए, तो उसको आप जरूर यूज करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। पानी की सबसे बड़ी बात ये होती है पानी के अंदर कैलोरीज नहीं होती। इसका इस्तेमाल यूजुअली जो इस्लामिक मेथड भी है वैसे मेडिकली प्रूव्ड है। खाने से पहले आप ज्यादा पानी पिए, सुबह उठ के आप पानी पीजिए, नीम गर्म पानी पिए तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा, ये चीज मैं इस पे एम्फसाइज करूंगा जवान है कि सही वक्त पर नींद, ये बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल फोन्स की वजह से लोगों ने रात को दिन, दिन को रात बनाया हुआ है। देखिए, एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊंगा एक सिर्कैडियन रिदम होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया हमारी बॉडी में। जल्दी सोना, जल्दी उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये हमेशा याद रखें। और वाइज से ज्यादा ना वेल्दी पे लोगों को शायद अट्रैक्शन हो आजकल, क्योंकि वेल्थ पे बड़ा वेल्थ के लिए हम चीजें करना चाहते हैं। तो चलें वेल्थ की खातिर कर लीजिए ये। अच्छा, याद रखिएगा ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। आपको मछली, एक रिसर्च बता दी कि हफ्ते में 2 दफा मछली खानी चाहिए। अखरोट, एप्रिकॉट आर एग्जैक्टली वंडरफुल फॉर एंटी एजिंग, ये बहुत अच्छे होते हैं। बादाम, नींबू, खोपरा, ये सब चीजें और सलाद का इस्तेमाल बेइंतहा ज्यादा करें। वर्जिश करना जरूरी है। वर्जिश से अच्छी बात ये होती है कि आपके एंडोर्फिन एंड कैफिलिन जो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं। तो आपने देखा होगा नुसरत कि जो लड़के लड़कियां जो एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं दे आर हैप्पियर पीपल। अच्छा, पॉजिटिविटी भी बड़ी जरूरी है, वो भी आपको यंग रखती है। अब पेट्रोल बढ़ गया, अब मैं पूरा सल्फ करता रहूं, सोचता रहूं, भाई ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन।
यूज कम ऑफ योर कार और योर मोटर बाइक, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। ये सब चीजें भी आपको एंटी एजिंग के लिए बहुत वो करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे हम आते हैं, क्योंकि ये तो आपने जिंदगी गुजारने के एक वो असूल बताए हैं, बेसिक है, बेसिक उसूल हैं। और शायद इसी वजह से, जैसे पहले हम ये कहते थे कि हमारी नानी दादी, अरे जब तक वो हयात थी उनके बाल सफेद नहीं थे, हम कहते थे ना, हम कहते थे कि जी वो तो इतनी वॉक करते थे, उनके तो कभी जोड़ों में दर्द नहीं होता था, अब तो जोड़ों में दर्द हो गया। इतनी उम्र थी, शुगर नहीं हुई, इतनी उम्र थी, ये नहीं हुआ। जो आज 20, 25, 30 साल की उम्र या उससे भी कम उम्र में हो रहा है, वो उस वक्त नहीं होता था। और मेरे ख्याल में उसकी बेसिक रीजन यही थी कि रूटीन अच्छा था, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, हर्बल तरीके से हम कैसे अपने आप को, अपनी स्किन को या ओवरऑल जो अपनी पर्सनैलिटी है, कम उम्र दिख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ग़िज़ा की तरफ फोकस करूँगी कि इंसान की लाइफ में ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। अच्छा, हम जो है वो डेली रूटीन में, अब जैसे आपने अभी कोट किया कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो ज़्यादातर उनको जोड़ों में दर्द नहीं होता था, वो वॉकिंग करते थे, वो पेट भर के खाना खाते थे, मतलब ग़िज़ा का इस्तेमाल करते थे। और दूसरा कि सीजनल फ्रूट्स, जो कि डॉक्टर साहब ने भी कोट किया, तो जिस सीज़न के लिए जो फ्रूट्स हैं हमें जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। और आजकल वैसे रूटीन भी बड़ी डिस्टर्ब है लोगों की, काफ़ी टेंशन, परेशानी मुख्तलिफ हो गई हैं, और महंगाई। हाँ, महंगाई के बावजूद हम हेल्दी फूड की तरफ या घर के खाने की तरफ नहीं आते। अच्छा, अगर हम घर का खाना ले भी लें, अपनी ग़िज़ा में शामिल भी कर लें, तो हमारे पास जो मसाला जात हैं वो इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल, जैसे अब एक सौंफ ले लें आप। अच्छा, सौंफ के बेशुमार फ़वाइद, स्किन पे भी काफ़ी सारे उसके जो है वो बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या वो सौंफ ऑर्गेनिक है? उसके तो वॉलेटाइल ऑयल जो है वो जो है वो निकाल लिए जाते हैं, और जो मार्केट में आ रही होती है वो बिल्कुल वॉलेटाइल ऑयल तो होते ही नहीं है उसमें। जब तो वही नहीं है तो नहीं होगा, उसको कोई फायदा नहीं है। इसी तरह तो ग़िज़ा में क्या चीज़ आप कहती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप कुछ सीधा चीज़ें बता दें जो ग़िज़ा में रखने से आपकी एंटी एजिंग मुमकिन है। देखिए, हमें जो है वो सबसे ज़्यादा अपनी ग़िज़ा में लोडेड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह। और अगर अब जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एंटी एजिंग में भी काम कर रही होती हैं, लाइक जैसे कि चीज़ है, पीनट्स, बटर है, और इसके अलावा और भी मार्केट्स में चीज़ें अवेलेबल है, ये एंटी एजिंग का काम करती हैं। और इसमें जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। लाइक जैसे फिश है, लिवर ऑयल, टैबलेट्स मिलती हैं, कैप्सूल्स मिलती हैं, सॉफ्ट जेल, लिवर कहते हैं। जी, वो लिवर ऑयल। तो आप उससे अच्छा ये है कि आप फिश का इस्तेमाल करें। अब जिस तरह डॉक्टर काशिफ, इस पे भी आप जरूर बताइए, लोग आजकल बड़ा फैंसी डाइट्स करते हैं और उसके बाद ज़ाहिर सप्लीमेंट्स लेते हैं। बायोटिन एक बहुत फेमस सप्लीमेंट है, बाल गिर रहे हैं, बायोटिन खानी है, बाल तो ये एक बात बताएं, मुझे किसी ने कहा कि बायोटिन तो बादाम में भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो बादाम हम नहीं खाते, वो 5,000 10,000 की गोलियां हम खाते हैं, बादाम हम नहीं खाते। बादाम और अखरोट तो शुड बी योर एवरीडे रिजीम। दही आपको पता है कितना जबरदस्त है। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, एंटी एजिंग के लिए नाश्ता करना जरूरी है। नाश्ते में लोग कहते हैं भूख नहीं लग रही, सिर्फ 2 केले खा लें भाई, केले तो साल भर मिल रहे हैं। इतनी जबरदस्त एंटी एजिंग फ्रूट है वो, सीरियसली इतना जबरदस्त है, विटामिन डी से भरपूर है, पोटेशियम से भरपूर है। सबसे बड़ी बात है उसको आपको मास देता है, आपको डिप्रेशन से दूर रखता है। देखिए, आपकी एजिंग जो है ना आपके एटीट्यूड से भी होती है। मैंने अक्सर 19 साल के बुढ़े बच्चे भी देखे हैं आजकल। मैं तो आईडी कार्ड चेक करता हूँ उनका, बिकॉज वो इतने स्लॉपी होते हैं, वो टेंशन में होते हैं कि मोबाइल पे जी मेरी फेसबुक पे लाइक्स कम आई है तो ये टेंशन हो गई, तो वो ब्लू टिक हो गया था व्हाट्सएप पे, उसका जवाब नहीं दिया, तो फजूल की टेंशन है। और वही सर्कैडियन रिदम मैं बार बार बता रहा हूँ, और मैं आपके जबरदस्त शो के थ्रू ये दोबारा से कहूँगा पेरेंट्स को कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइट रखें। 9 बजे मोबाइल फोन सब बच्चों से ले लिया करें, लॉक करें, उनसे बोले सुबह उठो, फजर की नमाज पढ़ो, ताजुद पढ़ो, तब दिन भर रखे मोबाइल, है ना। डॉक्टर साहब विल आल्सो एग्री। ये चीज जो शेड्यूल थी ना हम लोग के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे तो 11 बजे से नींद आना शुरू हो जाती है, मुझे भी रात, है ना। तो वो अल्लाह 10 बजे से घर में कर्फ्यू नाफिज होना शुरू होता है, सोना है, सोना है, सोना है। अच्छी चीज है ये, देखिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है,
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है और एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि ये अच्छा, ये बहुत जरूरी है। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन यही बात है, मैं बीइंग अ पेरेंट भी ये समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें उन्होंने बड़ा किया था। हमसे कोताहियाँ गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा था जब डॉक्टर साहब दिखा रहे थे, मेरे वालिद अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और मेरी वालदा खैर, उन दोनों ने मिलकर ही हमेशा बादाम इतना इस्तेमाल नहीं, सुबह में ज़रूर खाने, नहीं यूँ करने, नहीं खा रहे तो उसको रोस्ट कर करके दे रहे हैं। इतने बादाम, इतनी चीज़ें इस तरह की खिलाना ज़बरदस्ती, बहुत सी अच्छी चीज़ें और नहीं भी खाते, लेकिन ये है कि कुछ चीजें वो जबरदस्ती कोशिश करते थे, नाराज हो जाते थे कि गाजर नहीं खाई इस बात पे नाराज हो गए। सो अब हम ये चीजें नहीं करते, ये हमारी गलती है। एक ब्रेक हो गई, ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अनम हमारे साथ मौजूद हैं, और हम यंग कैसे दिख सकते हैं, रह सकते हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनम, कोई रेसिपी भी बताएं ना, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमें डेली इस्तेमाल करनी है या वीकली इस्तेमाल करनी है। कोई ऐसा ब्यूटी का कोई रूटीन बताएं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है, पता नहीं, मेरे जहन में बार बार सरसब्ज़ व शादाब क्यों आ रहा है सिर्फ शादाब नहीं आ रहा है। सो आपकी स्किन शादाब, दिलकश रहे। हाँ, सो प्लीज कुछ ऐसी चीज भी बताएं। मैं आपको एक मास्क की रेसिपी देती हूँ। बिल्कुल बताएं। जैसे कि मैंने जिक्र किया अलसी का, तो अलसी आपने 2 चम्मच अलसी ले लेनी है, उसे बॉईल कर लेना है। अच्छा, जब अलसी को भिगो के रखते हैं या बॉईल करते हैं तो उसमें लेस आ जाता है। हाँ, तो उस टाइप का बन जाएगा लेस। तो उस वाटर को आपने एक कपड़े से छान लेना है, और छानने के बाद उसमें हल्दी क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसा कि एंटी कैंसरस पे उसकी एक्टिविटी है, और जैसे स्किन कैंसर पे है, तो हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। तो उसमें आप जो है वो 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी, या फिर नॉर्मल रूटीन में जो हम हल्दी यूज़ करते हैं वो हम जो है वो चुटकी के बराबर डालें, क्योंकि जो रूटीन में हम हल्दी यूज़ करते हैं वो येलोइश कर देती है स्किन को, कस्तूरी नहीं करती इतना, वो ले लें। उसके अलावा उस लेस में हम डालें ना, लेस में बीज नहीं हो, बीज ना हो, उसे हमने छान लेना है। ठीक है। हल्दी आप ऐड कर दें, उसमें दही क्योंकि वो प्रमोट करती है, प्रिवेंट करती है एंटी एजिंग को। वो मतलब वक्त से पहले जो है वो डार्क सर्कल्स को जो है वो ख़त्म करती है स्किन से, और टून को बेहतर करती है स्किन। तो आप दही ले लें, और उसके अलावा बेसन, बहुत सारे लोग मिला लें जी, इन सबको मिला के एक मास्क बना लें, और वो रूटीन लाइफ में। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर अनम, अलसी के बीज मैंने सुना है कि रॉ भी अगर आप खाएं, दिन में आप कभी खा लें तो उससे बड़ा फायदा होता है। स्किन का क्या फायदा होता है ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि जोड़ों का, क्योंकि अक्सर लोगों के जोड़ों का दर्द खत्म हुआ है, मैंने सुना है जी, जब से उन्होंने अलसी के बीज का इस्तेमाल किया है। तो क्या क्या इसके फायदे हैं, और क्या रॉ जैसे चलते फिरते भी आपने बॉटल में रखा हुआ है, अगर आप दिन में खा लेते हैं और कितने खा लें तो क्या फायदा है? अच्छा, देखिए, हर मेडिसिन की डोज होती है। ये नहीं है कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है तो उसके ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हर्बल के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक है। तो इसकी एक रेकमेंडेड डोज है, जैसे कि हम 1 to 2 टीस्पून, टेबल स्पून भी नहीं, वो हम इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर 5 to 10 ग्राम्स। उससे ज़्यादा जो है वो लिथल है डोज। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि जोड़ों में दर्द खत्म हो जाता है, तो अभी मैंने जैसे कि जिक्र किया कि लेस बन जाता है उसमें। तो जो हमारी जो फ्लूइड्स होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स जो होते हैं, वो क्या होता है, वो लेसदार होते हैं। उसमें जो है वो फ्रिक्शन हो रही होती है जब हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो फ्रिक्शन है वो जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड जो है साइनोवियल फ्लूइड वो खत्म हो रहा होता है, जो कि भिंडी में है और जो कि इसमें है। और जी, वैसे भी ये जो है ना, जरूरी नहीं है कि ऐसे गुज़ा की वजह से भी हो रहा होता है। लाइक जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जंक फूड जो है वो बेसिक रीज़न है मतलब एजिंग का। हाँ, ऐसी चीजें खा खा के एजिंग, बच्चों में एजिंग लगने लगती है। हाँ, स्मोकिंग है, जंक फूड है, निकोटीन वगैरह। तो ये यानी आप कहती हैं कि अगर कम जितनी डोज आपने बताई है, अगर रॉ भी खाई जाती है तो इसके फायदे हैं, स्किन को भी हैं और वैसे भी हैं, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा जी, और कोई खास टाइम है इसका खाने का?
निहार मुंह खाएं या कभी भी खा सकते हैं? निहार मुंह नहीं, आप नाश्ते के बाद लें तो वो ज्यादा रेकमेंडेड है। जी जी, अब डॉक्टर काशिफ हमें आगे भी कुछ मैं जी बताइए। थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, एक ब्लड टेस्ट जरूर कराते रहा कीजिए 6 मंथ्स के ऊपर। ये एंटी एजिंग भी होते हैं अबव द एज ऑफ 30 स्पेशली। एक IgE ब्लड टेस्ट है जो आपकी हसासियत बताता है, सेंसिटिविटी। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप पे कोई दवाई या कोई रेमेडी असर नहीं करेगी, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। CPESR जो कि आपका ब्लड हीमोग्लोबिन बताएगा, ये आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी सही होता है, डल कॉम्प्लेक्शन और मिलेस्मा जो कि झाइयां कहता है। सबसे कॉमनेस्ट कॉज है कि हम लोग को सबसे कॉमनेस्ट चीजें पकड़ना चाहिए, खून की कमी जो आजकल बहुत कॉमन है स्पेशली गर्ल्स में, फीमेल्स में, क्योंकि वो बीफ और मटन नहीं खाते। पता नहीं भूख क्यों आती है आप लोगों को उसके अंदर से। मुझे नहीं आती। आई लव बीफ और मटन, मैं सबको कहता हूँ कि जरूर खाएं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये दाद जो दिया है कि ना ये दिया ही हमें टेयर करने के लिए मीट को। अच्छा, एक कॉलर है, उसके बाद हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं ऐसा अर्ज कर रहा था कराची से, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, आप लोग करते हैं और घर जी, बैठे थैंक यू। बहुत अच्छी है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका बहरहाल इसका फायदा ये होता है कि जब आपकी शख्सियत पुरकशिश होती है, आप फिट महसूस करते हैं, तो आपको खासतौर पर नौजवानों को जॉब के हवाले से और दीगर जगह प्रेजेंटेशन फायदा होता है। लेकिन इससे बारे एक जहनी सेहत भी है, क्योंकि जब तक आप फिक्री तौर पे, तबई तौर पे और माशरती, ये 3 जुज़ हैं, मुतमईन ना हो तो फिर आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी नहीं बन पाती। मेरा सवाल ये है कि सब कुछ कर लिया आपने, जहनी तौर पे भी आपको मुतमईन होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ग़िज़ाएं बताएं। और ये कि सर के बालों का आजकल बड़ा मसला है, यंग लोग हैं उनके बाल हम देख रहे हैं उड़ रहे हैं, उससे पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, उसके हवाले से भी कोई बताएं बात, ताकि ये जो है ग्रे भी हो रहे हैं और रुड़ भी रहे हैं, तो इस पे हम यंग लोगों की जो बालों पे असर हो रहा है इस पे बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा ग्रे हेयर के बारे में बताना चाहूंगा। विटामिन डी टेस्ट कराइए, विटामिन डी की कमी से भी आपके बाल व्हाइट हो रहे होते हैं। अच्छा, बाल जो गिर रहे हैं वो अगेन मैंने हीमोग्लोबिन का बताया, जो CPESR आपको टेस्ट बताया, आप जरूर करवाइए। हीमोग्लोबिन अक्सर कम है क्योंकि जंक फूड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आपने बताया, उसके अंदर कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, उसके अंदर वो चीजें जो आपको सिर्फ मोटा करते हैं। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस मैनेजमेंट उसके अंदर चिकन में तो होगी ना कुछ ना कुछ। इतनी नहीं है जितनी बीफ में होती है ना। देखिए यार कि बीफ और मटन और फिश दे आर फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। चिकन में हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अगर आप देखें एक जमाने में बिल्कुल जो बुड्ढे होते थे उनको चिकन का सालन दे दिया जाता था खाने को, अब वो चिकन हमारा मेन फूड बन गई है, वो कढ़ाई में भी यूज हो रही है, वो अब हलीम निहारी इजी टू कुक है ना, इजी टू कुक है, बट इट डजंट हैव दैट मच ऑफ न्यूट्रिशन। जो बात आपके लिए मैं ये कहूंगा एज अ मेल आपको नाश्ता बहुत अच्छा करना चाहिए, आपको विटामिन्स खाने चाहिए, सुबह नाश्ते में 2 केले जरूर खाइए और स्ट्रेस मैनेज करें। देखिए सबको टेंशन है, रिलैक्स रहिए, गेम्स खेलिए, आप स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉग करें, बाहर निकल के दोस्तों से मिलें, सोशलाइज करें, किताबें पढ़ें, पेंट करें, कुछ भी करें जो आपको पसंद हो। मोबाइल कम यूज करें, कोशिश करें रात को 10 बजे के बाद गॉसिप कम करें और एक दूसरे की शिकायतें कम करें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एंटी एजिंग पे हम बात कर रहे हैं। आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अनम मौजूद हैं और डॉक्टर काशिफ हमें हमेशा हमारे लिए नोट्स बना के लाते हैं। Since he is a teacher himself, so वो हमेशा नोट्स बना के लाते हैं। तो मैं थोड़े से और ब्लड टेस्ट आपको बता दूं। एक हार्मोन्स का ब्लड टेस्ट है T3, T4, TSH। स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि मेल्स को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का थायराइड का है ना? That's right। अगर किसी का वेट अचानक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, so don't take it easy। कुछ मसला है, ठीक है। अच्छा, टू टोन स्किन में भी हेल्प करता है, सोलन फेस में भी हेल्प करता है। RBS जो कि रैंडम ब्लड शुगर है, ये आपकी ड्राइनेस और आपकी रैशेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। LFT जरूर कराइए क्योंकि आजकल हम लोग सब अल्लम गल्लम खा रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारे लिवर पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। एक मैंने बड़ी आसान सी रेमेडी बताई है जो कि इसका नाम ही स्किन टाइटनिंग मास्क है, जिसका नाम है 10। बताएं जी। ठीक है, बहुत आसान है। ये आप 10 दाल सीन, कितना आसान है, ठीक है ना। दाल से 2 चमचे एलोवेरा और सीन से 1.25 चमचा मुल्तानी मिट्टी, दोनों चीजें बहुत आसानी से अवेलेबल है। ये 10 काम करेगा। ये आपकी स्किन को टाइट भी रखेगा, आपको ग्लो भी देगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ रात में करना है। ये बात ख्याल रखिएगा कि हालांकि दोनों ही चीजें इतनी एलर्जेनिक नहीं है, लेकिन इसको मिलाकर आपको सबसे पहले पैच टेस्टिंग करनी है गर्दन के पास। अच्छा, ये एरिया जो होता है ये आपके फेस से रिलेटेड होता है, तो आपको अगर लाली, खारिश या जलन लगे 15 मिनट के अंदर तो आप अवॉइड करिए। अभी तक तो मुझे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया पेशेंट का, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। हमेशा
हमेशा रखिए, प्रिकॉशन आप जरूर लें। अच्छा, इसका तरीका ये कि आप रात में पूरे फेस पे मास्क लगा के 15 मिनट के बाद प्लेन वाटर से वॉश करके सो जाएं। हल्के हल्के इसका टाइम बढ़ाते रहिए, फिर आप ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन को ग्लो देगी और पोर टाइटनिंग करेगी। एलोवेरा हम सबको पता है, डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगी, वो खाने में भी अच्छा है, लगाने में भी अच्छा है, लेकिन एलोवेरा से भी लोगों को रिएक्शन आए तो आप प्लीज़ पैच टेस्टिंग ज़रूर करें। इसको रात में लगाइए, इसका आपको बहुत अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट पड़ेगा। सिर्फ 2 चीज़ें जिसका नाम है 10, एक तो मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा, दोनों मिलाकर आपको बहुत चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। वाह, क्या बात है। अच्छा, और डॉक्टर साहब इसके अलावा भी ये जो आजकल नए नए प्रोसीजर्स आ गए हैं, बोटॉक्स, फिलर्स और बाकी चीजें, थ्रेड भी मुझे भी आ गई, मैं करता हूँ। देखिए, एक तो हाइड्रा फेशियल आया हुआ है जो मुझे मैं तो रेकमेंड करता हूँ हर मेल और फीमेल को, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25 या 30। एक महीने में एक दफा करा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है, मैं खुद भी करता हूँ, मुझे बहुत पेशेंट्स का अच्छा फीडबैक मिला है। दूसरी बात ये है कि बोटॉक्स फिलर्स जो है आपकी एज के लिहाज से होता है, अबव द एज ऑफ 30 हम रेकमेंड करते हैं। थ्रेड्स जो होते हैं, आपको थ्रेड्स आपकी स्किन डाल के आपकी स्किन को ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन अगेन मैं बताऊं, ये सारी ट्रीटमेंट्स आपको 1 से 1.5 साल बाद दोबारा कराने होते हैं। दे आर नॉट परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। तो एक कॉलर भी है, और यूजुअली लोग, जैसे अभी ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, डार्क सर्कल्स की बात करते हैं, और आई के इर्द गिर्द की जो स्किन है ना, वो बड़ी सेंसिटिव हो जाती है, या उसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में बताइएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत हारिस, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। अरे नुसरत हारिस, कैसी हैं आप? अरे वाह। जी आया साहब, गुड मॉर्निंग आपके दोनों मेहमानों को। असल में मैं सिर्फ सिद्रा इकबाल बोलता, तो आज मैंने कहा मैं आपको भी आपके पूरे नाम से बुला लूं। देखिए, मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, इनके पास जो मेरी बहन नुसरत के पास जो टिप्स है ना ब्यूटी की, जवान रहने की, ये इनके पास बेइंतहा, ये बुक लिख सकती है मुझे। अच्छा, अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इस्तेमाल करूंगी वैसे, अभी तक सिर्फ जमा कर रही हूँ। यानी देखिए ना, आपका इतना आपका लोगों से वास्ता रहा, इतने आपने इंटरव्यूज किए, इतने लोगों से आपने टिप्स किए कि यू कैन राइट अ बुक, आई थिंक। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी, अगर मेरी जो उम्र है, आपने मुझे देखा है, मेरी शायद अपनी उम्र नहीं पता, लेकिन सब मुझे अपनी उम्र से एटलीस्ट मैं 10 साल कम नजर आता हूँ। और उसकी वजह मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप अपने आप को खुश रखेंगे ना, जैसे आपने टिप एक सुबह ही दी कि शुगर अदा करना ठीक है अपनी चीज, अगर आप जलते कुरते रहेंगे दूसरे, तो ये भी ये मेंटल, आप जब आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके चेहरे पे उसका नुमाया चीज आ जाए, हसरत करेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गेस्ट जो है, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये, डॉक्टर साहब, मसला ये कि आजकल एंटी जो एजिंग की बहुत सारी क्रीम्स और बेइंतहा लोग इस पे काम कर रहे होते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं। इवन टीवी पे भी आके बहुत सारी खवातीन है जो टिप्स दे रही होती हैं, दे आर नॉन प्रोफेशनल। तो ये नॉन प्रोफेशनल लोगों जब टिप्स लेते हैं, फिर उनके असरात खराब होते हैं। जैसे मैंने कुरान देखा था, हॉरेबल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो हमें जो ऑथेंटिक चीजों के लिए किस तरह रुजू करना चाहिए और क्या कदम लगानी चाहिए कि नॉन प्रोफेशनल लोग ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो हमें गूगल करें, हमारी आप डिग्रीज चेक करिए, आपका पूरा हक है कि हमें गूगल करके देखें, हमारे जहाँ कहाँ किसके हॉस्पिटल्स में रेप्यूटेड में हम बैठते हैं वो करें, फिर आप एक रेटिंग्स लीजिए। और एक चीज़ अगर बिल्कुल सही आपने कही, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। और हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में कि लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, इफ़ यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यू आर एक्चुअली डिग्रेडिंग योरसेल्फ। आप अपनी बेइज्जती कर रहे हैं, आप किसी से भी कमतर नहीं है और किसी से ऊपर नहीं है, तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। बिल्कुल। अच्छा, और वो जो आई के हवाले से मैंने बात की थी, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया, जल्दी से कोई रेमेडी बता दें उसकी। अच्छा, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी रेमेडी बताऊंगी। वैसे ग्लास ग्लो चैलेंज जिसको कहते हैं, 7 डेज तक इसका इस्तेमाल करें इस मास्क। जल्दी से जी। इसमें जो है वो सबसे पहले हल्दी, और उसके अलावा दही, लेमन, और मार्केट में वो मिलते हैं चिया सीड्स। हाँ, चिया सीड्स जी। उसका इस्तेमाल मतलब उसको क्या करना है, उसको जो है वो भिगो के और ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद उसमें हल्दी, दही और लेमन ये ऐड करके, और 7 डेज तक जो है इसे पूरे फेस पर अप्लाई करना है, और अराउंड जो आई के अराउंड इस्तेमाल करना है। विद इन 7 डेज आप देखिएगा कमाल की हो जाएगी। चिया सीड्स और दही और हल्दी और लेमन ये करना है। ठीक है। चिया सीड्स वैसे तो लोग खाते हैं, अब लगाएंगे भी, तो बॉईल करना है और उसके बाद लगा लेना है। उसके बाद जो है वो उसको पीस कर
ग्राइंड करके और फिर उसका मास्क क्या बात है, ये लगाएं और फिर हमें बताएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ, most थैंक यू डॉक्टर most अनम। welcome. और इसीलिए आज हमने इंट्रो में बता दिया कि कौन कहाँ क्लिनिक करता है और किसका क्या। डॉक्टर साहब ने तो डाव से माशाल्लाह MBBS किया, अभी मैं इनका कार्ड भी देख रही थी। तो ये ऑथेंटिसिटी की जो बात है ये बहुत अहम है, इस पर भी कभी डिस्कशन रखेंगे। बहरहाल ब्यूटी के लिए हम ये तमाम चीज़ें टोटके और तमाम रेमेडीज आपको बताते रहते हैं। ये सब आपने सुनी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, पॉजिटिव सोचिए। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।